जय हिंद दोस्तों। खान सर ने जियोग्राफी फाउंडेशन 2022 में जो वर्ल्ड जियोग्राफी का टेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये टेस्ट का पीडीएफ है जिसको खान सर ने दिया था, क्योंकि जियोग्राफी में यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का टेस्ट दिया गया था, जिसे आपको पहले सब को टेस्ट को कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर ले जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टेस्ट के सारे आंसर को कवर करेंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहां से आप इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से और खान सर के जियोग्राफी फाउंडेशन का जितना सारा पीडीएफ है उसको भी आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि आप अपने क्रोम ब्राउजर में से कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया है, सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिए एंड अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि टेस्ट अब डाउनलोड पीडीएफ हो चुका है, अब हम लोग देख लेते हैं कि वो टेस्ट क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी टेस्ट का, तो पहला है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। जैसे कि एक चीज मैं मार्कर को ऑन कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने इसको मार्कर को ऑन नहीं किया है। तो चलिए 1 मिनट का काम है, ये मार्कर ऑन हो चुका, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जैसे कि ऑप्शन नंबर आप बी पे देख पा रहे होंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की जो संख्या है वो है 88 यानी कि 88। ऑप्शन नंबर बी 88 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये आपको बताना है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी दूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? तो वह है सप्त ऋषि। ऑप्शन नंबर ए सप्त ऋषि राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो वो है कापरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी कापरनिकस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो वह है बुध और शुक्र। कौन से हैं? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है? तो वह बुध है। सबसे पहले बुध ही निकट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें से आप देख पाते होंगे कि सौर मंडल का मंदतम यानी कि मंदतम गति वाला जो ग्रह है ये वो कौन सा है? वो है आपका मंगल। कौन सा? मंगल है। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमें सुमेलित जो नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है।
चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी कितनी है? तो है 150 इंटू 10 पे घाते 6 किलोमीटर। 150 इंटू 10 पे घाते 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के नीचे लिखा भी गया है कि ये क्वेश्चन IAS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ से आप देख पा भी रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो 3 जनवरी को होती है। किस डेट को? 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी 109 गुना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? कौन सा बिना उपग्रह का है? तो सबसे नजदीक वाला जो है बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी बुध और शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार है किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट का समय लेता है। कितना? 8 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी पे है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। कितना? 365.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहां पर? भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? किसके हैं? तो शनि के सबसे ज्यादा हैं। ऑप्शन नंबर सी शनि राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो उसके लिए मार्कर थोड़ा सा गायब हो गया है, तो ये मार्कर को ऑन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो लेता है 29.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका है? ये आपको बताना है। तो वो शनि का है। ऑप्शन नंबर डी शनि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो है प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि देखिए, जैसे ही बता दूं कि सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? जो सबसे दूर होगा
वो सबसे ज्यादा समय लेगा। तो प्लूटो की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दूर पे है। इस ऑप्शन की अगर मैं बात करें कि इस ऑप्शन में प्लूटो है तो हम लोग प्लूटो को ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर स्थित है? तो वह कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्राइड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? वे है मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है उल्का यानी कि मीटियोर है मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश क्या है? द्रव्य का अंश जो है वो क्या है? वो है आपका उल्का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि भूकंप के समय क्वेश्चन नंबर 36 है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? किन तरंगों का उद्भव होता है ये आपको बतानी है। तो होता है PSL क्या? PSL ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है रिएक्टर मापने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी है जापान से संबंधित, जापानी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जापान के किस शहर ने हाल ही विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? कौन सा? तो वो था क्या? फुकुशिमा। कौन सा? फुकुशिमा। ऑप्शन नंबर सी फुकुशिमा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आपको ये पीडीएफ तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा एंड खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ यहां से आपको आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, चाहे वो टारगेट बैच का हो या फाउंडेशन बैच हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो वह है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट की। क्या? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है वो होता है डेटम रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो है गहरे सागरीय मैदान। गहरे सागरीय मैदान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो वह भूमि है मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर बी भूमि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है उच्चतम लवणता पाई जाती है तो कहां? तो वह झील 1। कहां पर? झील 1 तुर्की में। झील 1 तुर्की में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा है? वह मृत सागर है। कौन सा? मृत सागर है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। क्या, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, वो 35% है। कितना, 35%। अगर पीपीटी में दिया जाए तो भी आपका 35 पीपीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 49। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाती हैं कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है, वो है गुरुत्व आकर्षण। क्या कारण है, गुरुत्व आकर्षण कारण है। अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल है। क्या है, गुरुत्व आकर्षण है, अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन में एक्चुअली अगर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव को भी देखें तो ये एक हद तक सही होता है, बट इसमें जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जो पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल लगते हैं उसके कारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते, जहां पर गहरा समुद्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जहां गहरा समुद्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपका है कि 52 है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बड़ा निर्मित होता है, तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। किसके द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 53 कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो वो कौन सा है, वो है मिसिसिपी। क्या, मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कि ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन क्या है, तो ये ग्रांड कैनियन की अगर बात करते हैं तो ये एक घाटी है। ग्रांड कैनियन एक घाटी है, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप। तो अगर बात करते हैं एक खड्ड भी जो है, एक गोर्ज जिसे बात करते हैं, तो एक खड्ड एक गोर्ज भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो एक नदी घाटी है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। युग्म सही सुमेलित नहीं है तो वो है आपका क्या, एसलबर्ग हिमनद। क्या, एसलबर्ग हिमनद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मुख्यतः यही पाई जाती हैं। अब वैसे तो बहुत सारी पाई जाती हैं, बट मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है। एंड कार्बन की अगर बात करते हैं जैसे कि इसमें है तो 0.03% है। ऑक्सीजन की अगर मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन 21% है। बट इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है। तो क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है। कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है, तो वह है नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी का मतलब यह है कि ना ही ये घटता है ना ही बढ़ता है। अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो वो घटता बढ़ता रहता है। परसेंटेज की बात है कि नाइट्रोजन हमेशा 78% ही रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 की बात करते हैं तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो है ट्रोपोस्फियर। क्या, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर होगा ट्रोपोस्फियर, जिसे बोलते हैं समताप मंडल, तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायुमंडल की 4 परतें हैं।
वायुमंडल की चार परतें कौन सी हैं? तो वायुमंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है एंड क्षोभ मंडल है। चारों के चारों जो हैं वायुमंडल की चार परतें हैं। तो राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सा है? तो अधिकांश जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। कौन सा? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है तो वह है समताप मंडल में। कहां पर? समताप मंडल, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 63 की, तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो वह है आयान मंडल में। क्या इसमें? आयान मंडल में जो होते हैं विकिरण के माध्यम से आपके सारे संचार को किया जाता है। तो आयन मंडल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संसार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? वह है बहिर्मंडल। कौन सा? सबसे ऊपरा मंडल, सबसे लास्ट वाला मंडल जिसे बोलते हैं बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों में सुमेलित में सही है? सुमेल में सही है ये आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी सही है। आयान मंडल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, बिल्कुल ये भी इसे मैच करता है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, यह गलत हो जाता है। तो 1 2 3 मैच कर रहे हैं, आपको वही बताना है कौन से मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 1 2 और 3 मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कि निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबंध करेंगे? तो वह यूएसए। किसको? यूएसए। टार्नेडो जो है वो यूएसए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे अगर बात करते हैं तो टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो वो चीन सागर है। कौन सा? चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है पृथ्वी की परत के भीतर हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूविज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 70 है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से आंसर की जांच कीजिए। तो पहला है कि यहाँ से देखिए ये इसमें आपको बताना है कौन से चक्रवात हैं, कहाँ के हैं, किससे संबंधित है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बिली जो है इसे अस्थायी पौने कह सकते हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी पौने बिली है। एंड चीन की टाइफून है। क्या? चीन की टाइफून है। एंड भारत की अगर बात करते हैं तो वो चक्रवात कहते हैं। इसमें बताया जा रहा है क्या चीजें कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वो हरिकेन कहा जाता है। क्या? हरिकेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं तो ए का 2 से मिल जाएगा, बी का 3 से, एंड सी का 4 से एंड डी का आपका मिल जाएगा 1 से। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है बिली है। बिली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। आपको बताना था चक्रवात, जैसे कि इसमें भी आपको चक्रवात ही बताना था। कौन से चक्रवात कहाँ के हैं तो ये आपको इसमें बताना था। तो जैसे कि इसमें आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिली। तो क्वेश्चन नंबर 72 है कि बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तो वो तूफान की सूचक है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा आंधी तूफान आता है तो ये गिरावट कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है आर्द्रता परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का। किसके?
हवा में नमी की उपस्थिति का क्या है, आर्द्रता परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हार्श अक्षांश से संबंध करेंगे, तो वह है 30 डिग्री। कौन सी? 30 डिग्री अच्छा जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी ग्रीष्म ऋतु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 76 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं कि बादल, क्वेश्चन नंबर 76 है कि बादल जो होते हैं बादल परिणाम है, बादल परिणाम है ये आपको बताना है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा गायब हो गया है, ठीक है। बादल परिणाम है तो वह है संघनन के, ऑप्शन नंबर डी संघनन राइट आंसर हो जाएगा। संघनन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 77, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह है कपासी वर्षा। कौन सी वर्षा? कपासी वर्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जैसे कि जब क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें शायद 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा, इससे पहले जो आपने वर्ल्ड जियोग्राफी का जो टेस्ट था उसमें साइक्लोन टेस्ट में जो था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं सारे टेस्ट में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन उस वाले टेस्ट में पूछा गया था। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट अटेंड किए होंगे वैसे मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साइक्लोन का भी दे दूंगा एंड आपको पवन का भी दे दूंगा, वहां से आप टेस्ट को जरूर कीजिएगा ताकि आप पीडीएफ भी तो आप डाउनलोड करना जान ही गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो पच्छाव स्तरी होगा। क्या होगा? पच्छाव स्तरी, से पहले भी मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 79 है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साड़ा क्या है, तो ये क्या है ये आपको बताना है। तो यह है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। ऑप्शन नंबर इसमें आपको जैसे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 80 की, तो क्वेश्चन नंबर 80 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई ओर विचलन का क्या कारण है, तो यह पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करते हैं तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, वो व्यापारिक पवनें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक पवनें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, इसमें आपको स्थानीय पौने दिए हैं एंड उसके क्षेत्र दिए गए हैं, आपको इनको मिलान करना है। तो अगर हम स्थानीय पौने फान की बात करते हैं तो फान जो है वो आपका अल्पास का है एंड सीमुम की अगर बात करते हैं तो सीमुम कुर्दिस्तान का है एंड सेंटा एना की अगर बात करें तो सेंटा एना कैलिफोर्निया एंड जोंडा जो है वो अर्जेंटीना का है। तो हम देख पा रहे हैं ए का मिलेगा 4 से एंड बी का मिलेगा 2 से एंड सी का मिलेगा 3 से एंड डी का मिलेगा 1 से। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें देख पा रहे होंगे 4 2 3 1 राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वह है बोरा पोलैंड। कौन सा? बोरा पोलैंड जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित जो नहीं है वही बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अगर बात करते हैं ब्लिजार्ड की, वो चिली का नहीं है। क्या है? ब्लिजार्ड की जो पवन है वो चिली का नहीं है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं करता। आपको जो नहीं मैच करना है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है, तो रुधिर वर्षा इटली में होती है। ऑप्शन नंबर ए इटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। क्या? जाड़े का तापमान बढ़ जाता है जिससे बर्फ पिघलती है, घासें आपको दिखने लगती हैं, चारावाह जो होता है वो दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि पृथ्वी तल के नीचे के
पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? इसे मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मैग्मा राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी पे है मैग्मा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि सुनामी नाम किससे दिया जाता है? सुनामी नाम किसे दिया जाता है? तो समुद्र के नीचे की तरंग, क्या समुद्र के नीचे की तरंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है भूकंप का कारण है। भूकंप का कारण है विवर्तनिक, क्या है? विवर्तनिक भूकंप का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? किन पेटियों में पाए जाते हैं? वह मध्य कहां पर? मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाई जाती हैं एंड परिप्रशांत में पाई जाती हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किलिमंजारो, किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो एक क्या है? तो एक श्रृंग है। ऑप्शन नंबर सी श्रृंग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो वह अपघर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपघर्षण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बारिश के बादल है? इसमें कौन कौन से बारिश के बादल हैं ये आपको बताना है। तो वर्षा स्तरीय जो है ये बारिश का बादल हो जाता है आपका। एंड अगर बात करते हैं कि कुमुलोनिम्बस का, कुमुलोनिम्बस का अगर बात करते हैं तो कुमुलोनिम्बस भी एक बारिश के बादल है। तो यानी कि 2 और 3 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 94। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बर्फीली बारिश कहा जाता है। इसको बर्फीली बारिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो है भूमध्य रेखा के निकट। कहां पर? भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर। कहां पर? प्रशांत महासागर के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 97 कि निम्न, थोड़ा सा क्वेश्चन बगल नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? वह है जल वाष्प। क्या जल वाष्प है वो? तो ऑप्शन नंबर सी जल वाष्प राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 98 है कि ओलावृष्टि, ओलावृष्टि का कारण होता है? तो होता है हिमानीकरण। क्या होता है? हिमानीकरण। ऑप्शन नंबर डी हिमानीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है। जब केंद्र में निम्न दाब हो जाता है यानी कि केंद्र की हवाएं खाली हो जाती हैं तो बाहर की हवाएं उसको पूरा करने के लिए आती हैं, तो इसलिए चक्रवात का उत्पन्न हो जाता है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं कि डोल ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो वह है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। कहां पर? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। 100 नंबर क्वेश्चन जो था ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी टेस्ट में। टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया और इसी के साथ खान सर ने आपको दिए हैं OMR सीट ताकि आप इस टेस्ट को पहले खुद कीजिए एंड आंसर को मिलाइए OMR सीट के माध्यम से। इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से सारे आंसर को मिलाइए और आप चेक कीजिए कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। अगर चलिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं
जैसे कि ये आपका वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको वेबसाइट दिखा भी दूंगा अभी। ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे वो टारगेट बैच के पीडीएफ हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच के पीडीएफ हो, चाहे नए बैच हो या पुराने बैचेज हो। या आप यहाँ से आप जाएंगे वेबसाइट पे, वहां आपको वीडियो प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से फ्री में सारे क्लास को देख सकते हैं, टारगेट बैचेज, फाउंडेशन बैचेज, न्यू बैचेज या आने वाला कोई भी बैच हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया टेस्ट या नया वीडियो अपलोड करूं जो आपके लिए उपयोगी हो, तो आपके सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।